हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर की जर्नी में एक और जेआईएनसी के साथ, जिनका नाम आस्तिक जानवी है, जो बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जेएनसी यूट्यूब से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जेएनसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया, एनक्लेक्स बैच को ज्वाइन किया, महारथी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और पहले गुजरात स्टाफ नर्स में नर्सिंग ऑफिसर बने और फिर अपने सपने को और मजबूत करके नॉर्सेट 9 क्रैक किया और अपना ड्रीम एम्स राजकोट में सेलेक्ट होकर नर्सिंग ऑफिसर बने। तो मिलते हैं आस्तिक जानवी से। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा रहा बच्चे की जर्नी, कैसे नॉर्सेट क्रैक करके एम्स तक पहुंचे बेटा? सर बहुत ही अच्छी रही मेरी जर्नी। मैंने पहले से आपके वीडियोस देखे, सारे वीडियोस मैंने आपके जो YouTube पे फ्री वीडियोस डले हुए हैं ना, जी। वो सारे वीडियोस मैंने देख रखे हैं सर। और मैंने वो बैच एनक्लेक्स का जो आपने एमसीक्यू प्लस थियरी वाला बैच किया था, वो मैंने जी ज्वाइन किया हुआ है सर। सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं और नॉलेज भी बहुत सारा उसमें प्रोवाइड हुआ है। मैंने मोस्टली आपके सारे सभी टाइगर वीडियोस जो है वो भी सब देख रखे हैं और इस बार नॉर्सेट 9 में मैंने आप जो सारांश बैच था वो ज्वाइन किया हुआ था जी बेटा, और फिर अचीवर्स बैच ज्वाइन किया था सर। गुड बहुत ही गुड। अच्छे वीडियोस है सर। सारांश बैच जो है वो एग्जाम से पहले बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है बेटा? सर बहुत ही बेनिफिशियल है सर। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब भी मैंने एग्जाम के लिए छुट्टी ली थी पढ़ाई के लिए, जी तो बेटा, फिर मेरे घर में एक डेथ हो गई थी, तो फिर मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पा रही थी। तभी सर आपका जो नोटिफिकेशन आया कि सारांश बैच आ रहा है और मैंने वो ज्वाइन किया सर। लिटरली मेरी सारी थियरीज उसमें कवर हो गई थी और मुझे एक भी बुक पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ सारांश बैच ही पढ़ा था और मेरी सारी थियरी और एमसीक्यू सारे क्लियर हो गए थे उसमें। जी जी मेरा बेटा, नॉर्सेट प्री देन नॉर्सेट मींस जिनका नॉर्सेट प्री हो गया था उनको जेएनसी अचीवर बैच में एडमिशन दिया और थोड़ी हमने कोशिश की और बेटर कैसे किया जी जाए। सर। सर वो बहुत ही हेल्पफुल था। जो आपने प्री जिसका क्लियर हुआ था उसी बच्चों के लिए जो फ्री में ज्वाइनिंग रखा था वो मैंने भी ज्वाइन किया था सर। बहुत ही बेनिफिशियल है। कुछ और पढ़ने की उसके बाद जरूरत ही नहीं है। सारे वीडियोस देख लो, पूरा रिवाइज हो जा रहा है उससे। कुछ बुक्स वगैरह ढूंढने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी सर मुझे। यस मेरा बेटा, ये जो नॉर्सेट का सपना है, ड्रीम, आई थिंक नर्सिंग प्रोफेशनल का ड्रीम है। इस ड्रीम को हासिल करना एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करेगा तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है? सर स्ट्रेटजी एक ही रखनी है। उनको सिर्फ आपके वीडियोस देखने हैं, आपका कोई भी एक बैच ज्वाइन करना है और उनकी नोट्स लगानी है और फिर रिवाइज करना है। एक ही स्ट्रेटजी है। अगर अच्छी सर है तो कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है सर। थैंक यू सो मच बेटा। देन जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद अभी आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, आपके पड़ोसी बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि दीदी कैसे पढ़ा, कैसे स्टडी किया, या आपने कैसे पॉसिबल कर लिया, तो ये माहौल को कैसे कॉप अप कर रहे हो बेटा? सर बहुत सारे हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है, वो भी नर्सिंग कर रही है। वो भी मेरे से पूछ रही थी, दीदी आपने कैसे कर लिया, कैसे कर लिया? मैं उनको एक ही बोलती हूँ कि मैंने सिर्फ सर के वीडियोस देखे और उसमें से जो मोटिवेशन सर जो आप देते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। जो आप मोटिवेशन देते हो ना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसी से हम आगे बढ़ पाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मैंने 2021 से मैं आपके साथ जुड़ी हुई। जब गुजरात गवर्नमेंट का एग्जाम आया था ना, जी बेटा, वो एग्जाम में भी मैंने आपकी वीडियोस देख के ही प्रिपरेशन की थी। वो भी मेरा क्रैक हो गया था। फिर Great. 2023 से मैंने सोचा कि अब तो मेरे को नॉर्सेट करना है। आपके बहुत सारे वीडियोस देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे जाना है एम्स में। तो फिर मैंने 2023 से आपका इंग्लिश बैच ज्वाइन किया और उससे मैंने थियरी और एमसीक्यू दोनों कवर कर लिए। फिर उस साल मेरा नहीं हुआ, फिर 24 में मैं दे नहीं पाई और 25 में मैंने तो डिसाइड ही कर लिया था कि इस साल तो मेरे को करना ही करना है और इस साल सर आपके सपोर्ट से हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस दिखता है। मेहनत करनी अलग बात है, बल्कि होता है जुनून की नहीं मुझे करना है, वो आपके फेस से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बहुत जुनूनी है। मतलब गुजरात स्टाफ नर्स में सिलेक्शन होने के बाद कई सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है, बट आपने गुजरात स्टाफ नर्स में सिलेक्शन होने के बाद में भी नहीं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना 1 लाख प्लस चाहिए और फाइनली चाहिए है ना, और फाइनली सबसे अच्छी बात है आपको एम्स राजकोट मिला, ड्रीम एम्स। घर का कैसा एनवायरनमेंट है?